नोटबंदी पर सुप्रीम फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के नोटबंदी के फैसले को ठहराया सही। सभी 58 याचिकाएं खारिज। अदालत ने कहा आर्थिक फैसले को पलटा नहीं जा सकता। विधायकों के इस्तीफे मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई। विधानसभा की ओर से महाधिवक्ता महेंद्र सिंह सिंघवी ने जवाब के लिए मांगा समय। कोर्ट ने कहा आप स्पीकर से निर्णय के बारे में पूछकर बताएं। 16 जनवरी को होगी अगली सुनवाई। सूर्यनगरी एक्सप्रेस ट्रेन डिरेल मामले में मुआवजे का ऐलान। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आएंगे पाली। फोन पर की घायल यात्रियों से बात। दूसरी तरफ 13 ट्रेनों का मार्ग बदला। आधा दर्जन ट्रेनें रद्द। जम्मू कश्मीर के राजौरी के धांगरी में आईईडी ब्लास्ट। एक बच्चे की मौत, 5 लोग घायल। आतंकी हमले के खिलाफ लोग कर रहे थे प्रदर्शन। प्रदेश में तेजी से लुढ़का पारा। इसी सप्ताह में और बढ़ेगी सर्दी। शीतलहर ने छुड़ाई धूजड़ी। अंगदान की जीवनदायिनी मुहिम। खंडेला निवासी देवदूत जाते जाते दे गए 4 जरूरतमंदों को जिंदगी। रायसिंह नगर के बाजूवाला में नवनिर्मित पीएचसी भवन में जगह जगह पर दरारें आई। एनएचएम के तहत 2 करोड़ रुपए की लागत से हुआ था निर्माण। पाली के रोहट में राष्ट्रीय जम्बूरी कार्यक्रम को लेकर तैयारियां अंतिम दौर में। सीएम सलाहकार निरंजन आर्य ने तैयारियों का जायजा लिया। खाटू श्याम जी में कानपुर धर्मशाला को तोड़ने की कवायद शुरू। कानपुर धर्मशाला में स्थित दुकानें खाली करने के निर्देश। झालावाड़ के रिचवा में सिंघाड़े की बंपर पैदावार। किसान बैलों से सिंघाड़े तोड़ते आए नजर। विराट अनुष्का ने दुबई में किए नए साल का स्वागत। ब्लैक ड्रेस में खूबसूरत नजर आई अनुष्का। कोटा में बिहार के औरंगाबाद निवासी कोचिंग स्टूडेंट के लापता होने का मामला सामने आया। जवाहरनगर थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी। बांसवाड़ा के बागीदौरा में अपर हाई कैनाल का शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री गहलोत। 6 जनवरी को सीएम गहलोत का लंकाई आने का प्रस्तावित कार्यक्रम। 5 से 8 जनवरी तक देश विदेश के नामी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट जयपुर में जुटेंगे। कार्यक्रम में महानायक अमिताभ बच्चन बतौर चीफ गेस्ट होंगे शामिल। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पहुंचे आबू रोड। ब्रह्मा कुमारी शांतिवन पहुंचने पर किया स्वागत। कोटा में श्रीमद् भागवत कथा यज्ञ शुभारंभ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मौजूद। बड़ी वहीं दादाबाड़ी सनातन धर्म मंदिर से भव्य कलश यात्रा। लग्जरी कार छोड़ बाइक पर शो करने पहुंचे मीका सिंह। ट्रैफिक के कारण अनजान ड्राइवर के साथ की राइड। तुनिशिया सुसाइड केस में शिजान खान की फैमिली आई सामने। मां और बहनों ने तुनिशिया की मां वनीता के सभी आरोपों को कर दिया खारिज। सीकर के खंडेला में हुए सड़क हादसे का मामला। सामूद कस्बे के 9 लोगों की सड़क हादसे में मौत। एसएफआई तहसील कमेटी की ओर से स्थानीय गांधी पार्क में संगठन का 53वां स्थापना दिवस मनाया गया। इंकलाब के नारे के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी परिवार के साथ लंदन में न्यू ईयर सेलिब्रेट उन्होंने किया। शिल्पा ने सोशल मीडिया पर एक स्पेशल वीडियो शेयर किया। नोटबंदी के फैसले पर बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वरिष्ठ बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने प्रेस को ब्रीफ किया। कहा टेरर फंडिंग, कालाधन रोकने के लिए नोटबंदी की। कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। गौड़ के निम्बाहेड़ा से युवक को किया गया गिरफ्तार। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर यूपी पुलिस ले गई है। स्थानीय पुलिस को सूचना दिए बिना पहुंच गई यूपी पुलिस। युवक को हिरासत में लेकर रवाना हुई यूपी पुलिस। स्थानीय पुलिस को कार्रवाई की कोई भनक नहीं लगी। चित्तौड़गढ़ में डॉन दीवा गुर्जर हत्याकांड की जांच सीबीआई से कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन। रावतभाटा में डीजे के साथ वाहनों की रैली निकालकर किया गया प्रदर्शन। उग्र प्रदर्शन कर रहे लोगों को पुलिस ने खदेड़ा। हल्का बल प्रयोग कर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा है। करीब 50 लोगों को शांति भंग के आरोप में हिरासत में लेने की सूचना है। पुलिस ने डीजे सहित करीब 15 वाहनों को भी मौके से जब्त किया।
चित्तौड़गढ़ में अनियंत्रित कार ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। कस्बे के अयप्पा मंदिर के पास ये हादसा हुआ। घायल युवक उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना पर पुलिस पहुंची। चित्तौड़गढ़ में खेलकूद प्रतियोगिता देखने गए परिवार के लोग चोरों ने बंद घर पर किया हाथ साफ। भादसोड़ा स्थित संजय कुमार आमेटा के घर से गायब हुए 4 लाख रुपए। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची। घर के सभी लोग देखने गए थे समाज की आयोजित हो रही खेलकूद प्रतियोगिता। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चित्तौड़गढ़ में धाकड़ समाज की तृतीय T20 क्रिकेट प्रतियोगिता का आगाज हुआ। बजरंग क्रिकेट क्लब के तत्वाधान में ये प्रतियोगिता आयोजित हो रही है। 16 टीमों ने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। डलांव और बडोली माधो सिंह की टीमों के बीच ये मैच खेला गया। प्रतियोगिता में लोकेश पटेल सहित समाज के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में खिलाड़ी मौजूद रहे। चित्तौड़गढ़ में घर से गायब हुई नाबालिग लड़की। कपासन थाने में दर्ज की गई गुमशुदगी की रिपोर्ट। नाबालिग के बड़े भाई ने कपासन थाने में दर्ज कराई गुमशुदगी का मामला। बेगू क्षेत्र के एक युवक पर जताया नाबालिग को भगाकर ले जाने का शक। कपासन थाना पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर शुरू की नाबालिग की तलाश। चित्तौड़गढ़ में ड्यूटी के दौरान तांडव करने के आरोप में थाने के बाहर ग्रामीणों ने धरना दिया। भदेसर क्षेत्र के ग्रामीणों ने 2 पुलिस जवानों पर गंभीर आरोप लगाए। देर रात शराब के नशे में ड्यूटी के दौरान गांव में मचाया उत्पात। आक्रोशित ग्रामीणों ने दोनों पुलिस जवानों पर कार्रवाई की मांग करते हुए धरना दिया। चित्तौड़गढ़ में वर्ष 2022 में कपासन थाने में दर्ज मामले का लेखाजोखा हुआ। कपासन थाने में वर्ष 2022 में दर्ज हुई थी 399 FIR दर्ज। थाना क्षेत्र में गुमशुदा की तलाश में 61 गुमशुदगी दर्ज हुई थी। कृषि कार्य और सड़क दुर्घटनाओं में मौत के 72 मामले दर्ज हुए थे। लूट और नकबजनी सहित सड़क दुर्घटनाओं में गत वर्ष की तुलना में कमी आई है। चित्तौड़गढ़ में मनोकामना पूरी हुई तो शनि महाराज आली मंदिर में चढ़ाया सोने का छत्र। निम्बाहेड़ा क्षेत्र के गांव धनोरा निवासी सुरेश चंद्र गाडरी ने मंदिर में छत्र भेंट किया है। शनि महाराज मंदिर प्रबंधन कमेटी की ओर से सुरेश खटीक का स्वागत। उपरना उड़ाकर भक्त सुरेश खटीक का जोरदार स्वागत हुआ। चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ के झरोखे से हुआ सियासी गपशप। मौसम के गिरते तापमान के बीच बढ़ा सियासी पारा। राशमी प्रधान दिनेश बुरकर ने निकाली पैदल यात्रा। राशमी से श्री सावलिया जी तक पैदल यात्रा निकालकर हलचल बढ़ा दी। साल के पहले ही दिन कपासन विधानसभा क्षेत्र में होने वाली राजनीतिक चर्चाएं जोरों पर हैं। चित्तौड़गढ़ में सुखवाल समाज की खेलकूद प्रतियोगिता का आगाज हुआ। कपासन क्षेत्र के गांव धमाड़ा में आयोजित हो रही प्रतियोगिता में क्रिकेट की 21 और कबड्डी की 16 टीमें भाग ले रही। उद्घाटन समारोह में सुखवाल समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजमल पांड्या, कार्यकारी अध्यक्ष जगदीश सहित समाज के पदाधिकारी और खिलाड़ी मौजूद रहे। चित्तौड़गढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा के निधन पर श्रद्धांजलि दी गई। कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित हुआ श्रद्धांजलि कार्यक्रम। अपनी दोस्ती अपना साथ ग्रुप के तत्वाधान में आयोजित हुआ श्रद्धांजलि कार्यक्रम। श्रद्धांजलि सभा आयोजित कर 2 मिनट का मौन रखकर स्वर्गीय हीराबा को श्रद्धांजलि दी गई। चित्तौड़गढ़ में खाटोडिया श्याम प्रांगण में भोज बगड़ावत की कथा का आयोजन हुआ। भोज बगड़ावत की कथा का कलाकारों ने मंचन किया। भटवाड़ा मार्ग स्थित खाटोडिया बाबजी मंदिर परिसर में आयोजन हुआ। भोज बगड़ावत की कथा के मंचन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। मंदिर के पुजारी देवीलाल गुर्जर ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। चित्तौड़गढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मां के निधन पर बेगू में शोक सभा का आयोजन हुआ। बेगू के गांव मणकेश्वर निवासी बीजेपी कार्यकर्ता पृथ्वीराज ने मुंडन कराया। बीजेपी पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और रिश्तेदार भी शोक संवेदना व्यक्त करने पहुंचे। पूरा परिवार शोक सभा में शामिल हुआ। चित्तौड़गढ़ में कांस्टेबल के तबादले पर खुशी से झूमे ग्रामीण। घोड़ी पर बैठाकर कांस्टेबल को विदाई दी। भैंसरोडगढ़ थाने की धांगड़ मऊकला चौकी का कांस्टेबल रोहिताश गुर्जर का तबादला हुआ। तबादला होने के बाद कांस्टेबल रोहिताश गुर्जर को विदाई दी गई। ग्रामीणों ने घोड़ी पर बैठाकर निकाला रोहिताश गुर्जर का जोरदार जुलूस। चित्तौड़गढ़ में सेवा भारती समिति के सिलाई मेहंदी पार्लर का प्रशिक्षण हुआ। प्रशिक्षण पूरा होने पर किए गए प्रमाण पत्र वितरित। प्रशिक्षण शिविर में 1235 युवती और महिलाओं की प्रशिक्षण प्राप्त की। वर्ष 2022 में करीब 27 शिक्षा और हाथ पीले करने में दिया गया अनुदान। प्रमाण पत्र समारोह कार्यक्रम में सेवानिवृत्त वैज्ञानिक CP गुप्ता, नरेंद्र सहित समिति से जुड़े पदाधिकारी भी मौजूद रहे।
चित्तौड़गढ़ में ग्राम पंचायत को मिली 12 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात। हेरिटेज अथॉरिटी के चेयरमैन सुरेंद्र सिंह जाड़ावत ने किया लोकार्पण। कनेक्टिविटी सड़क कक्षा कक्ष, 4 दीवारी ITI का लोकार्पण किया गया। एराल क्षेत्र में 12 करोड़ से अधिक शिक्षा, चिकित्सा और विद्युत से जुड़े कार्यों की आधारशिला रखी गई। चित्तौड़गढ़ के बेगू में इंदिरा रसोई का शुभारंभ हुआ। शहीद भगत सिंह बस स्टैंड पर इंदिरा रसोई घर का शुभारंभ हुआ। नए साल की शुरुआत में नगर पालिका अध्यक्ष रंजना शर्मा ने किया रसोई घर का शुभारंभ। जरूरतमंद लोगों को 8 रुपए में भोजन मिलेगा। पिछले 3 महीने से ठेकेदार की लापरवाही के कारण बंद पड़ी थी इंदिरा रसोई। मातृत्व महिला विकास संस्थान को सौंपी गई जिम्मेदारी। चित्तौड़गढ़ में ऑनलाइन कंटेंट के लिए डिजिटल दक्ष शिक्षक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। प्रदेश भर से 37 लोगों का चयन हुआ है। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय नवीन निम्बाहेड़ा की शिक्षिका नीलम प्रजापति का भी चयन हुआ है। माध्यमिक शिक्षा बीकानेर की ओर से आयोजित हुआ कार्यक्रम। चित्तौड़गढ़ में विषाक्त सेवन से बिगड़ी युवती की तबीयत। पेट दर्द की दवा समझकर युवती ने खेत में छिड़कने की दवा खाई। युवती की तबीयत बिगड़ने पर उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। निम्बाहेड़ा के गांव अरनोद की रहने वाली युवती सुनीता पाटीदार। चित्तौड़गढ़ में सांसद चंद्र प्रकाश जोशी ने किया विकास कार्यों का निरीक्षण। निम्बाहेड़ा रेलवे स्टेशन पर चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। रेलवे स्टेशन पर विभिन्न विकास कार्यों का निरीक्षण कर स्टेशन प्रबंधक से चर्चा की। मुख्य भवन, फुट ओवर ब्रिज, नवीन विस्तारित प्लेटफॉर्म, नवीन शेड निर्माण कार्य का निरीक्षण किया गया। चित्तौड़गढ़ में विवाहिता की विषाक्त सेवन से मौत हो गई। विवाहिता के भाई ने सास ससुर पर लगाया प्रताड़ित करने का आरोप। भदेसर निवासी विवाहिता लक्ष्मी वाल्मीकि ने इस विषाक्त सेवन किया था। उपचार के दौरान विवाहिता की जिला अस्पताल में मौत हो गई। नागौर में काला गोरा भैरू जी मंदिर में पोष बड़ा महोत्सव का आयोजन हुआ। पुखराज सोनी के द्वारा भैरू जी के पोष बड़े और लड्डू का भोग लगाया गया। भक्तों को बांटी गई पोष बड़ा प्रसादी। दर्शनों के लिए मंदिर में भक्तों की भीड़ लगी। इस अवसर पर मनसुख सोनी, सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित सहित कई श्रद्धालु मौजूद रहे। अलवर के टपुकड़ा क्षेत्र में 5 दिन मौसम साफ खुलने के बाद फिर छाया घना कोहरा। घना कोहरे के कारण लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो रही। नागौर में राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे मृत गौवंश श्वानों का भोजन बन रहा। राजमार्ग पर मुंडावा से नागौर के बीच रोड पर किसी न किसी अज्ञात वाहन की चपेट में आकर गौवंशों की मौत होती है। स्थानीय प्रशासन और न ही हाईवे विभाग द्वारा कोई ध्यान दिया जा रहा है। उदयपुर के सायरा थाना क्षेत्र में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। करदा के मेघवाल मोहल्ले में एक मकान को चोरों ने निशाना बनाया। चोरों ने धुलाराम के मकान के ताले तोड़कर उत्पात मचाया। पेटियों को तोड़ लाखों के जेवर और करीब 20,000 नकद पर हाथ साफ किया। पुलिस को घटना की सूचना दी गई। करदा में लगातार हो रही चोरी की घटना से ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। हनुमानगढ़ में कोहरे का कहर जारी है। रोडवेज और 407 ट्रक की टक्कर हुई। नोहर के गांव जसाना के पास हादसा हुआ। हादसे में बस सवार करीब 2 दर्जन यात्री सुरक्षित। गहरी धुंध के कारण यह हादसा हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस। जालौर के सांचौर पुलिस ने चोरी की वारदात का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने पुलिस थाना परिसर के अंदर जब्त खड़े वाहनों से टायर, बैटरी और टेप चोरी किए थे। जालौर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत दौरे पर रहे। आहोर के ग्राम सिवाना में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का भव्य स्वागत किया। PSC सिवाना की नवीन 4 दीवारी का केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने फीता काटकर लोकार्पण किया। आहोर विधायक छगन सिंह राजपुरोहित मौजूद रहे। प्रतापगढ़ में एक खेत पर कृषि कार्य करने गए किसान की बिगड़ी तबीयत। किसान की उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। बीकानेर में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर किया गया राष्ट्रीय आंदोलन। नववर्ष को काला दिवस के रूप में मनाया गया। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के राज्यव्यापी आह्वान किया गया। कर्मचारी मैदान में शहीद स्मारक तक निकाला गया कैंडल मार्च। प्रतापगढ़ के योग भवन में चल रहे पंचकर्म शिविर का वैदिक यज्ञ के साथ समापन हुआ। पतंजलि योग समिति की ओर से किए गए आयोजित कार्यक्रम 7 दिवसीय शिविर में विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से शरीर को स्वस्थ रखने की जानकारी दी गई। उपस्थित योग साधकों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ यज्ञ में आहुतियां दी और सभी के निरोगी रहने के लिए कामना की गई।
नागौर में शीतकालीन अवकाश के बाद स्थायी लोक अदालत मेड़ता में नव वर्ष स्नेही मिलन का आयोजन किया गया। आयोजन में अध्यक्ष सतीश कुमार व्यास से शिष्टाचार भेंट कर नववर्ष की शुभकामनाएं दी। सतीश कुमार व्यास ने बताया कि शीतकालीन अवकाश के बाद न्यायालय का प्रथम दिन रहा, जिस पर न्यायालय का कार्य सुचारू रूप से शुरू किया गया। झुंझुनू में पुलिस कांस्टेबल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस लाइन के हेडक्वार्टर में मिला पुलिसकर्मी का शव। मृतक पुलिसकर्मी संजय यातायात थाने में था तैनात। पत्नी की बीमारी से मानसिक अवसाद में चल रहा था। प्रतापगढ़ में जिला चिकित्सालय में 4 दिवसीय नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। चिकित्सालय में महावीर चैरिटेबल सोसाइटी की ओर से 445 नेत्र रोगियों को नंबर के चश्मे निःशुल्क वितरण किए गए। सोसाइटी के पदाधिकारी और कई वरिष्ठ चिकित्सक मौजूद रहे। विशेषज्ञ नेत्र चिकित्सकों द्वारा 168 मरीजों का सफल ऑपरेशन किया गया। डूंगरपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के खेरी गांव में अज्ञात लोग एक करीब 8 माह के भ्रूण को लहूलुहान हालत में छोड़ गए। इलाज के लिए अस्पताल लाते ही भ्रूण ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद शव का अंतिम संस्कार किया। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू। करौली के टोडा भीम में छाया कोहरा। सर्दी से बचने के लिए लोग ले रहे अलाव का सहारा। वाहन चालकों को कोहरे से परेशानी हो रही। वाहन चालकों को जलानी पड़ रही है हेडलाइट। टोंक में पमवालिया के बीच ट्रैक्टर ट्रॉली में हुई टक्कर। पाइपों से भरे ट्रैक्टर की ट्रॉली के जुगाड़ को छू जाने से अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में पलटा जुगाड़ में सवार आधा दर्जन महिलाएं सहित 7 लोग घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। डूंगरपुर में 84 में मुस्लिम समाज के क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। सीमलवाड़ा के विनोबा भावे खेल मैदान में यह आयोजन हुआ। कार्यक्रम में 84 विधायक राजकुमार रोत सहित कई नेता मौजूद रहे। सीकर में चाइनीज मांझे से व्यक्ति की गर्दन कट गई। देवेंद्र अग्रवाल नामक व्यक्ति घायल हो गया। गर्दन की गहराई तक पहुंचा चाइनीज मांझा। श्री कल्याण चिकित्सालय में व्यक्ति का इलाज किया जा रहा। कल्याण जी मंदिर के सामने चाइनीज मांझे से गर्दन कटी है।